आस्क एट द रतन इंस्टीट्यूट पर आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है डॉक्टर अम्बरीश सिंह, लेक्चरर एमजीएस सुल्तानपुर। देखेंगे क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से है, क्या कहना चाहते हैं। देयर इज ए पार्टिकल विच वन इज एक्सिक्यूटिंग द सर्कुलर मोशन एज यू कैन सी इन द फिगर। इन द गिवन फिगर अल्फा इज द नेट एक्सेलरेशन दैट इज द 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पार्टिकल है जो कि 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के टोटल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। पार्टिकल जिस सर्कल पर घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस है 2.5 मीटर। एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम यू कैन सी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की स्पीड क्या है आपको पता लगानी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को। एक सर्कल है, उस पर एक पार्टिकल है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और कहना चाहते हैं कि किसी टाइम टी पर, देखिए ध्यान से, जब पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो रेडियल डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल जनरेट कर रही हो और नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो पता लगाओ कि पार्टिकल किस स्पीड से उस टाइम पर चल रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। देखिए आपको समझना चाहिए कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल के पास में अगर देखा जाए तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। क्यों? अरे पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार बदल रही है, तो वेलोसिटी बदलेगी तो क्या एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो पार्टिकल के पास में एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि होता है डेरिवेटिव ऑफ द लीनियर वेलोसिटी dv/dt। दूसरा, पार्टिकल जब भी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो आप सभी को पता होना चाहिए, फॉर द सर्कुलर मोशन देयर इज ए नीड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स और द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा होता है जो कि होता है v²/r। इन दोनों का जो रिजल्ट होगा दोनों एक्सेलरेशन का, वही एक्सेलरेशन बेसिकली नेट एक्सेलरेशन होता है। नेट एक्सेलरेशन, तो अगर मैं नेट एक्सेलरेशन को लिखूं, कैसे लिखूंगा? नेट एक्सेलरेशन इज द वेक्टर सम ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। या इसको अगर आप इसकी वैल्यू को देना चाहें तो कैसे देंगे? नेट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है आप निकाल सकते हैं अंडर रूट AC को मतलब v²/r, इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt, जो भी आंसर आता है। इस तरीके से हम नेट एक्सेलरेशन को निकालते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए और जरा समझिए, क्या हम इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? AC = v²/r अगर इसकी स्पीड v है, और क्या इसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें? अगर अल्फा को ब्रेक कर दें, इस अल्फा का जो कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है वो कितना बनेगा? अल्फा cos 30। भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अल्फा cos 30 के ही इक्वल होने वाला है। तो देखिए ध्यान से, आपको यहां पर आपको अल्फा की वैल्यू मालूम है 15, cos 30 की वैल्यू √3/2 लाकर रख दीजिए। देखिए v² इक्वल्स क्या हो जाएगा? 15 इंटू √3/2 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है? 2.5 मीटर। देख लीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा? ये 15 इंटू √3/2, √3 की वैल्यू कितनी? 1.73 इंटू 2.5/2, v की वैल्यू रूट लगा दें, इनको सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आता है 5.7 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वही इसका राइट आंसर है। तो पार्टिकल 5.7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस टाइम टी पर मूव कर रहा होगा